ओमान की कोस्ट पे अमेरिका ने इंडियन शिप पे अटैक कर दिया, जिसमें 3 सेलर्स, इंडियन सेलर्स की डेथ हुई, उन्हें मार दिया गया। अब ये विश्वगुरु का डंका बज रहा है, विश्वगुरु ने ये कर दिया है, विश्वगुरु ने वो कर दिया है, हाउडी मोदी, ये सब कहने वाले लोग कहाँ हैं? और अब यूएसए ने मना कर दिया है कि हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। मतलब इन्होंने हो सकता है इंटेंशनली ये सब चीज़ें की। अब मागा और मीगा का क्या हुआ बताइए? हाउडी मोदी करवाए थे, अब आप इसमें भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढोगे कि ये भी मास्टर स्ट्रोक है। अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ता है, इसमें भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढ लीजिए। क्योंकि आपको तो पैसा मिल रहा है या फिर आपको पेंशन आ रही है, तो कुछ ना कुछ बोल दीजिए, आपको तो प्रॉब्लम है नहीं, आम आदमी ही झेलता है। आपका लड़का तो मरा नहीं है वहाँ पे, तो आपको कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि वहाँ पे 3 सेलर मरे हैं या 4 मरे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे कि यहाँ पे तो हर जगह इतने इनसेंसिटिव लोग होते हैं कि लोग ये भी बोलने से नहीं चूकते कि भारत में तो रोज़ कितने लोग मरते हैं, तो ये तो कॉमन बात है। और लोगों को इतना अटेंशन स्पैन है नहीं, 2 दिन में चीज़ें भूल जाते हैं। कुछ ट्रेंड जो है 2 हफ्ते तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय मरे, अगर यही कोई अमेरिकी मरा होता इंडिया में, तब देखो कैसी हलचल मचती। यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुँच जाती, हल्ला होता। जब वो 9/11 हुआ था तो उसामा के लिए कहाँ कहाँ कब्रें तक खोद दी थी अमेरिका ने, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान तक को नहीं छोड़ा था। बट भारतीय हैं, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो उनको ठेकेदार कहाँ गए? आरएसएस भाजपा की। अब इस पर क्या बोलेंगे? इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक लगा दिया गया है? अब आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? क्योंकि आप अमेरिका को तो बॉयकॉट कर भी नहीं सकते हो, उसकी किसी भी ऐप पे बैन नहीं लगा सकते। ये काम कैसे चलेगा? टीम्स रहे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, कंट्रोल करता है वो अमेरिका, चाइना, तो आप उसको भी बॉयकॉट कर नहीं सकते। डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, पूरे आईटी सेक्टर जो है उनके रहमो करम पे चलता है। H1B वीज़ा चाहिए लोगों को, तो इस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? एस जयशंकर और NSA जो जिनको बोला जाता है कि ये जो है बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड का 007 है, अब क्या कर लिया हमने? क्या अचीव कर लिया? अब इंडिया जो बार बार मोदी जी जो है वो USA जाते थे, हाथ हिलाते थे, मार्क जुकरबर्ग से मिलते थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते थे, उसको प्रमोट करते थे। कुछ लोग इंडिया में जो है हवन यज्ञ भी करवाए थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए जल्दी से। अब वो लोग क्या बोलेंगे? यहाँ तो हम लोग कचरे की तरह जीवन जीते ही हैं, बोल के रहते हैं, रोड टूटती है, बाहर भी हमको कोई इज्जत नहीं मिलती। और ये यहाँ पे आप सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अपने ही नागरिक मरे हैं। क्योंकि इनके बच्चे तो नहीं मरे हैं, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ने जाते हैं। आप देश और धर्म बचाओ। तो सरकार इतना बेशर्म हो चुकी है कि वो किसी चीज़ पे कोई जवाबदेही चाहती नहीं है। 12-13 साल से प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, बाहर जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और किसी ने सवाल पूछ लिया, वहाँ पे दिक्कत हो गई, उसको भी ये बता दिया कि ये इसका एजेंट है, उसका एजेंट है। इनसे कोई सवाल पूछ ले, इनसे कुछ इन पे प्रश्न, मतलब क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कोई हो ही नहीं सकती है। अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आप गद्दार करार दे दीजिए। जैसे वो इथेनॉल वाले में भी मंत्री महोदय ने बोल दिया कि जो इथेनॉल पे सवाल पूछ रहा है वो एंटी नेशनल है। बात ख़त्म हो गई। राष्ट्रवाद को आगे कर दो या हिंदुत्व को आगे कर दो, बस ये दिखाने के लिए तो बस बात ख़त्म हो जाती है। और किसी चीज़ में और उलझा दो। अब IPL चल रहा है, उसमें उलझ जाते हैं, फिर मूवी आ रही है उसमें उलझ जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। क्योंकि लोगों को ब्लैक एंड वाइट में देखने की आदत है। उन्होंने बस उसको एक हीरो मिल गया है, उसके अलावा उनको सब कुछ ब्लैक दिखता है। दुनिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, वो दुनिया ग्रे होती है। इसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो आपको पता है कि जनता वोट तो आप ही को देगी। इनके अंदर राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ मोदी है।
हिंदुत्व का मतलब सिर्फ मोदी है। जो आप कह दो वो सही, बाकी सब गलत। तो ये अब इस इंसिडेंट को भी जनता 2 दिन में भूल जाएगी। 26/11 जैसे इंसिडेंट को भूल गई, पुलवामा पहलगाम को भूल गई, इसको भी भूल जाएंगे। ये चीज़ इसराइल और यूएसए में करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कहाँ कैसे बदला लेते हैं वो लोग। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।